नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले, सबसे सटीक और बिना किसी लाग लपेट के। आइए जानें आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। 17 साल बाद भारत पहुंचा 26 नवंबर का आरोपी। मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया, जहां 166 लोगों की मौत के 17 साल बाद अब उसका सामना होगा न्याय से। नौकरी गई, इंसाफ मांग रहे शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नौकरी गंवाने वाले पश्चिम बंगाल के शिक्षकों ने रिले हंगर स्ट्राइक शुरू की। पुलिस की कार्रवाई और नौकरियों की बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। एसीसी ने एचसी के फैसले को निर्दयी बताया। इलाहाबाद एचसी के उस विवादित फैसले के खिलाफ पीड़िता की मां सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसमें नाबालिग के साथ बलात्कार की कोशिश को सिर्फ मर्यादा भंग करार दिया गया था। एसएससी ने पहले ही इस आदेश को असंवेदनशील बताया था। तमिलनाडु में शर्मनाक घटना। कोयंबटूर के एक स्कूल में कक्षा 8 की दलित छात्रा को मासिक धर्म के दौरान परीक्षा कक्षा से बाहर बैठाया गया, जिसकी मां ने वीडियो बनाकर किया विरोध। अब प्रशासन ने की जांच शुरू। यूआईडीएआई को नया कानून बनाने का निर्देश। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने यूआईडीएआई से आधार कानून को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अनुरूप बदलने को कहा, ताकि नागरिकों का डेटा सुरक्षित रहे और सुविधाएं बढ़े। कांग्रेस ने आतंकियों को खिलाई थी बिरयानी। मोदी सरकार लाई है सज्जा। 26 नवंबर के आरोपी तहव्वुर राणा के एक्स्ट्राडिशन पर पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, यूपीए ने कसाब को दिया वाईपी ट्रीटमेंट, मोदी सरकार ने दोषियों को घुटने टिकवाए। बंगाल में मुस्लिम भीड़ का आतंक। वक्फ एक्ट के विरोध में जलाए वाहन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नादिया और मालदा में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम भीड़ ने हिंसा की, पुलिस पर हमले किए। ममता बनर्जी ने विरोधियों का समर्थन करते हुए कहा, दीदी तुम्हारी हिफाजत करेगी। ममता बनर्जी को अच्छा पति ढूंढने की सलाह। जस्टिस काटजू के बयान पर टीएमसी नेता ने धमकी दी। पूर्व एससी जज मार्कंडेय काटजू के ममता बनर्जी के लिए पति ढूंढो वाले पोस्ट पर टीएमसी नेता कुणाल घोष भड़के। कहा, बंगाल आए तो थप्पड़ मारूंगा। भदोही में हृदय विदारक घटना। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ तालाब में छलांग लगा दी, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि महिला और एक बच्चे की तलाश जारी। ओडिशा में नए आपराधिक कानूनों की तैयारी पर अमित शाह की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की और अगले 6 महीनों में 100% लागू करने पर जोर दिया। गांव चलो अभियान का जोर। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा ने केंद्रापड़ा के राजनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों के साथ संवाद किया। स्वच्छ भारत मिशन और बूथ स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेकर गांव चलो अभियान को दिया बढ़ावा। ओडिशा एसटीएफ का बड़ा एक्शन। ओडिशा एसटीएफ ने टिटिलागढ़ में छापेमारी कर 50,000 रुपए के नकली नोट जब्त किए, जिनमें असली नोटों जैसी सुरक्षा विशेषताएं थीं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हेमगिर खनिज लूट मामला। सुंदरगढ़ जिला प्रशासन द्वारा खनिज चोरी के मामले में जारी कारण दर्शाओ नोटिस के जवाब में पूर्व तहसीलदार लाभोयेंदु महांती ने अपना पक्ष रखा। अब जिलाधिकारी की कार्रवाई का इंतजार। ओडिशा के उमरकोट में आदिवासी युवाओं को मिली बड़ी सौगात। मंत्री नित्यानंद गंड ने उमरकोट में आदिवासी युवा उद्यमियों को पंप सेट, सिंचाई यंत्र और व्यवसाय हेतु 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। जनजातीय विकास को बढ़ावा देने की पहल। बांग्लादेश को झटका। भारत ने बांग्लादेश को मिली ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली, जिससे उसके निर्यात पर भारी असर पड़ेगा। यह कदम बांग्लादेशी सलाहकार यूनुस के नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड बयान के बाद उठाया गया है। ट्रंप का टैरिफ हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर एक 125% टैरिफ लगाकर व्यापार युद्ध को नया मोड़ दिया, जबकि भारत समेत 75 देशों को 90 दिन की राहत देकर बातचीत का मौका दिया। यूरोप ने भी ट्रंप के कदम पर दिया जवाब। अमेरिका द्वारा टैरिफ में डील देने के बाद यूरोपीय संघ ने भी 90 दिन के लिए प्रतिशुल्क लगाने पर रोक लगाई। वॉन डेयर लेयन ने कहा, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की दिशा में अहम कदम। 26 राफेल मरीन की एंट्री से कांपे चीन पाकिस्तान। 63,000 करोड़ रुपए की डील से भारतीय नौसेना को मिले 26 राफेल मरीन जेट्स, जो आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य से उड़ान भरकर चीन पाक की हर चाल का समंदर में कर देंगे जवाब।
आईफोन की एयरलिफ्ट। ट्रंप के भारी टैरिफ से बचने के लिए एप्पल ने भारत में आईफोन प्रोडक्शन बढ़ाकर अब तक 600 टन यानी 1.5 मिलियन आईफोन्स एयरलिफ्ट कर अमेरिका पहुंचाए। यह है टेक वॉर का नया चैप्टर। 12,000 साल बाद फिर जिंदा हुआ डायर वुल्फ। अमेरिकी बायोटेक कंपनी ने जीन एडिटिंग से डायर वुल्फ प्रजाति को पुनर्जीवित किया। भारतीय यूजर के सवाल पर कहा। तो ये थीं आज की 20 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और हां, देश दुनिया की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ, सिर्फ प्राइम न्यूज धरणी हिंदी पर, जहां खबरें बोलती हैं निष्पक्ष, निर्भीक और सबसे पहले। धन्यवाद और नमस्कार।